नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस का एक टॉपिक, जो कि पिछले राजस्थान सीएचओ में इससे रिलेटेड कम लगभग 2 क्वेश्चन आए थे और पंजाब सीएचओ में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आज का यह टॉपिक, जिसका नाम है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, यानी जो इंटरनेशनल जो लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हेल्थ एजेंसीज जो काम करती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी एजेंसियां हैं वो, तथा उनके जो वर्क हैं या उनका जो हेडक्वार्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। तो पहली जो हेल्थ एजेंसीज है उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वह WHO की लॉन्चिंग डेट से रिलेटेड 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का जो हेडक्वार्टर होता है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह राजस्थान सीएचओ में पिछली बार पूछा गया था कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो WHO का हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इससे थीम, इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें हर साल एक थीम बनाई जाती है हेल्थ से रिलेटेड। इस थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो लास्ट 3 साल है, 2022, 2021 और 2020, इसकी थीम देखेंगे। और लेटेस्ट पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने इसमें 3 जो थीम है 2022 की, 2021 और 2020 की थीम को ऐड किया है। तो 2022 की जो थीम है, जो अभी चल रहा है 2022, इसमें तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो थीम दी गई थी वह है ओवर प्लानेट ओवर हेल्थ। ओवर प्लानेट ओवर हेल्थ 2022 की जो थीम है वह है ओवर प्लानेट ओवर हेल्थ। इसके बाद जो 2021 की जो थीम है वह है बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। 2021 की जो थीम है बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। दो हजार इक्कीस की जो थीम है वह बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और 2020 की जो थीम है वह है स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। जो कोविड काल आया था उसमें जो थीम दी गई थी वह थी स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ 2020 की। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इज इमरजेंसी फंड, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इज इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की फुल फॉर्म। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, यानी यूनिसेफ को लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर, यह भी क्वेश्चन आया था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है न्यूयॉर्क यूएसए में। यह क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ की लॉन्चिंग कब की गई थी।
और इसका जो फंक्शन होता है वह इसका मिनोमिक्स होता है गोबी 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 जी मतलब ग्रोथ चार्ट, ओरल मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, बी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग और आई मतलब इम्यूनाइजेशन। यानी गोबी का माइनोमिक्स दिया गया है ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। और इसी से रिलेटेड 3 फंक्शन और होते हैं इसके। फीमेल 3F दिया गया है याद करने के लिए 3F। फीमेल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंटेशन। यानी यूनिसेफ के द्वारा ये जो फंक्शन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो एक तो ये ग्रोथ चार्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन, और 3F फीमेल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसीज है तीसरी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसका जो फंक्शन होता है हेल्प पुअर नेशन, यानी जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर राष्ट्र हैं, उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट चौथी हेल्थ एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो रोम जो इटली में है, रोम। और इसका जो फंक्शन होता है वह है मेंटेन फूड स्टैंडर्ड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी जो फूड स्टैंडर्ड का जो फूड का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना पूरे विश्व में, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, विटामिन है, मिनरल्स है, उससे रिलेटेड जो फूड का स्टैंडर्डाइजेशन होता है वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। पांचवी हेल्थ एजेंसीज है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1919 को की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका फंक्शन होता है वह मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर लेबर एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट एंड ESI एक्ट। यानी जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जो कि फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है, एंड ESI एक्ट और एम्प्लॉय स्टेट जो ESI है उसके अंडर यह जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वह वर्क करता है। नेक्स्ट है USAID, यानी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और इसका फंक्शन क्या होता है, असिस्टिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मलेरिया इरेडिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। यानी जो मलेरिया से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके नंबर को असिस्ट करना, यानी उनकी हेल्प करना, और हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जो मलेरिया से रिलेटेड चल रही है उनमें अपना योगदान देना। USAID, इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। और इसका फंक्शन असिस्टिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मलेरिया इरेडिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असिस्टिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मलेरिया इरेडिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन से का जो फंक्शन होता है वह कौन सी एजेंसी करती है, तो वह है USAID, यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट
जो एजेंसी है वह है SIDA, 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 स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी शुरुआत 1979 को की गई थी। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में और इसका फंक्शन होता है हेल्प इन इक्विपमेंट सप्लाई लाइक एक्सरे एंड माइक्रोस्कोप। यानी इसका काम क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी सप्लाई करना, जैसे कि एक्सरे और माइक्रोस्कोप मशीन, जैसे कि एक्सरे हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया, उनकी सप्लाई करना इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है और इसका फंक्शन एडवाइज ऑन लोकल प्रॉब्लम एंड ट्रेंड द लोकल पर्सन है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लोकल पर्सन, ट्रेंड द लोकल पर्सन। यानी एडवाइज ऑन लोकल प्रॉब्लम एंड ट्रेंड द लोकल पर्सन। तो जो कोलंबो प्लान का फंक्शन है वह जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उनमें एडवाइस करना और जो इससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तथा जो एम्स होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और यह भी एक कोलंबो प्लान के अंडर काम करता है, एम्स। नेक्स्ट एजेंसी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी शुरुआत 1919 को की गई थी तथा इसका जो फाउंडर है वह है हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो फाउंडर है, यह किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो वह है हेनरी ड्यूनेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जनक या फाउंडर कौन है, तो हेनरी ड्यूनेंट। और इसकी शुरुआत 1919 को की गई थी। लास्ट जो एजेंसी है वह है केयर। केयर मतलब कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इसकी शुरुआत 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फूड फॉर चिल्ड्रन। यानी जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाना। केयर, प्रोवाइड फूड फॉर चिल्ड्रन। और इसकी शुरुआत की गई थी 1945 को। जो 6 साल से कम एज के जो चिल्ड्रन है, 6 से 11 साल तक के जो चिल्ड्रन होते हैं, 6 to 11 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाना। केयर जो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, उसका काम है कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे नर्सिंग हार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। पिछली बार WHO और यूनिसेफ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो 8 इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह अच्छे से देख लें, पढ़ लें तथा इसका नोट्स तैयार कर लें ताकि आपको जल्दी याद हो सके। शॉर्ट फॉर्म में आपको यह बताया गया है ताकि जल्दी से याद हो सके इजी लैंग्वेज में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।